तो दोस्तों इसकी स्पीड देखते हैं पहले पेट्रोल पे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। इट्स मी प्रिंस सिंह और आप देख रहे हैं यूपी 15 ब्लॉगर। दोस्तों आप सभी ने पेट्रोल वाली बाइक चली आई होगी, लेकिन आज जो मैं आप लोगों को बाइक लेकर आ गया हूँ वो है बजाज की सीएनजी वाली बाइक। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सुना भी होगा बजाज की सीएनजी वाली बाइक जो है ये है वो बाइक। इसके बारे में आज डिटेल में बात करने वाले हैं, कैसी ये बाइक है, चलाने में कैसे लगती है और इसके अलावा क्या क्या इसमें जो फ्यूल टैंक है इसका कितना रहने वाला है। और एक और चीज, सीएनजी के साथ में पेट्रोल भी है, तो ये टेंशन ना लेके सीएनजी पर ही चलेगी, पेट्रोल में भी आप लोग चला सकते हैं। क्या इसकी टॉप स्पीड रहने वाली है, सब कुछ डिटेल में जानेगा इसके बारे में। तो जी ये है बाइक का नाम है इसका बजाज की फ्रीडम। फ्रीडम के अलावा दोस्तों इसका जो मॉडल नंबर है शायद ये है NG04। ये हो सकता है शायद ये टॉप मॉडल है, तो टॉप मॉडल का नाम ये वाला रखा गया होगा। ये वाले टॉप मॉडल में दोस्तों आप लोगों को डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है, अलॉय व्हील्स के साथ डिस्क ब्रेक आता है इसमें। ओवरऑल कंडीशन बाइक की देखिए पहले तो इसमें दोस्तों सामने से अगर देखी जाए, बात करें इसकी हेडलाइट की, तो इसमें आप लोगों को एलईडी हेडलाइट दी जाती है। इसके इंडिकेटर्स की बात की जाए तो इंडिकेटर्स आप लोग देख लीजिए, अच्छी क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी के इंडिकेटर लगे हुए हैं। बजाज की बाइक है बजाज फ्रीडम। इसका अगर साइड लुक से देखा जाए राइट साइड में, तो इसमें दोस्तों आप लोगों को किक भी दिया हुआ है, यानी कि अगर सेल्फ चलने में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो यानी कि किक से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये देखिए लेग गार्ड देख लीजिए, इसका लेग गार्ड भी अच्छा खासा दिया हुआ है। ये यहाँ पर इसका हॉर्न दे दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों और भी ज्यादा बात करेंगे, जो इसके ऑनर है ऑनर से ही पूरा रिव्यू जानेंगे। तो बाइक की एक बार ओवरऑल लुक देख लीजिए। इसमें ये देखिए दोस्तों पीछे की तरफ से मडगार्ड, साइलेंसर, हर एक चीज मतलब अच्छी दी गई है इसमें। और ये देखिए सबसे बड़ी बात शॉकर देखिए इसमें कौन से वाला शॉकर दिया हुआ है, जो कि सुपर बाइक में या सेमी स्पोर्ट्स बाइक में दिया जाता है, वो वाले शॉकर इसमें आप लोगों को दिए गए हैं। लेग साइड की अगर बात करें लेफ्ट साइड में, तो लेग रखने के लिए दोस्तों अगर आप लोग फीमेल को किसी को साथ लेकर जाते हैं, फीमेल साइड से बैठती है, तो इसमें आप लोगों को ये देखिए ये भी दिया हुआ है ताकि आप लोगों को पैर रखने में प्रॉब्लम ना आए। यानी कि लड़कों के साथ में लड़कियां भी पीछे आराम से बैठ सकती है। ये है दोस्तों इसकी सीट आप लोग देख लीजिए, बैक से लेकर फ्रंट तक कितनी बड़ी सीट दी जा रही है, आप लोग देख रहे होंगे। ये देखिए ओवरऑल इसका लुक। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए मिरर्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी खासी दी हुई है, बजाज में कोई भी इसमें कटौती नहीं गई है। इसके अलावा दोस्तों अगर इसकी बात करें डिस्प्ले की, तो इस तरह की कुछ डिजिटल इसमें डिस्प्ले दी जा रही है। आइए लेट्स सेट द राइड। साइड स्टैंड लगा हुआ है, सब कुछ बताएगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है ये बाइक। अभी ये दोस्तों 278 किलोमीटर ड्रिवन है ओनली बाइक, क्योंकि अभी ये नहीं है। तो जानते हैं इसका रिव्यू इनके ऑनरशिप से। तो क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम देव है। देव जी ठीक है। तो देव भाई इस बाइक को आपने कब से परचेज किया हुआ है? भैया अभी लास्ट 10 डे हुए हैं इसका। अच्छा 10 दिन हुए हैं जी। 10 दिन में कितने किलोमीटर ड्रिवन होगी अभी? ये 280 किलोमीटर की अप्रोक्स हमने चला ली है। अच्छा इतनी चला ली है जी। तो देव भाई मुझे ये बताओ इसका जो फ्यूल टैंक वगैरह है इसमें क्या क्या कैपेसिटी है और आपको राइड करने में कैसी लगी है भाई? भैया जो इसका फ्यूल टैंक है वो 2 लीटर का है, और जो सीएनजी का टैंक है वो भी 2 लीटर का है। अच्छा। उसका पेट्रोल में जो एवरेज है वो 65 से 70 किलोमीटर का कंपनी क्लेम करती है। 65 से 70 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है। और जो उसका क्या बोलते हैं सीएनजी जो सिलेंडर है उसका जो कंपनी क्लेम करती है 125, बट इसका 125 का माइलेज इसका है नहीं। जो रियल एवरेज है इसका वो 100 किलोमीटर पर केजी का ही है। मतलब 1 केजी में 100 किलोमीटर चला जाती है? जी बिल्कुल आराम से। वो भी बढ़िया बात है। 1 किलो में चल जाती है 100 किलोमीटर यार। 0.75 पर 85 किलोमीटर का एवरेज आ जाता है। इसके अगर प्राइस की बात करें तो ऑन रोड प्राइस का कितना पड़ा है आपको जब आपने ये परचेज करी है? भैया ये प्राइस जो होते हैं 3 वेरिएंट आते हैं। नंबर 1 इसका था एक सबसे बेस और मिड और टॉप। जो अच्छा। बेस है वो 10,500 का आपको पड़ जाएगा ऑन कैश, मतलब ऑन रोड जब जो लोगे। और जो मिड का है वो 1,25 का आ जाएगा, और जो टॉप वेरिएंट में है तो 1,32 के एप्रोक्स आपको पड़ जाएगा। अच्छा मतलब जो बेस वेरिएंट है इसका वो 1,05,000 के आसपास आ जाएगा? वो नॉन डिस्क में है, डिस्क में नहीं, ड्रम में है। अच्छा, और जो मिड वाला है वो 1,25 का है। वो उसमें डिस्क ब्रेक है? जितना उसमें भी डिस्क ब्रेक नहीं, वो भी ड्रम में ही अच्छा, है। और जो ये वेरिएंट है ये वाला टॉप वेरिएंट है जी इसमें डिजिटल मीटर हमें प्रोवाइड कराती है कंपनी। और दूसरी बात इसमें डिस्क और क्या डिस्क ब्रेक, डिजिटल मीटर प्लस डिस्क ब्रेक इस वाले में आ रहा है। मतलब जो बेस वेरिएंट और मिड वेरिएंट है उसमें डिजिटल मीटर नहीं है? जी बिल्कुल। ठीक है। तो इसके अलावा आपने जब ये चलाई बाइक तो आप लोगों को कैसा मतलब कैसा फील हुआ? मैंने जैसे इसको एक्सपीरियंस किया अभी लास्ट 5 डे से चला रहा हूँ मैं इसे। अच्छा। तो मैंने सीएनजी में मैंने इसकी ऑन टॉप स्पीड निकाली तो 91 से 92 चली जाती है। अच्छा 91 से 92 चलाई जाती है? जी बिल्कुल। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये बाइक को ड्राइव करके भी हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग बताना ये कैसी लगी आप लोगों को बाइक। हम इसको पेट्रोल में भी चलाएंगे, हम इसको सीएनजी में भी चलाएंगे, दोनों में वेरिएंट में हम लोग इसको चलाकर दिखाएंगे आपको। और भाई एक चीज और बताओ, जो इसके अलॉय व्हील्स है ये बेस वेरिएंट और मिड वेरिएंट में भी अवेलेबल है? ये सर बेस मॉडल में नहीं है, बाकी आपको मिड में और टॉप में मिल जाएंगे। मिड में और टॉप में मिल जाएंगे।
ठीक है, तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आप लोगों को, चलाकर इसकी ड्राइव लेते हैं, टेस्ट ड्राइव लेते हैं। टेस्ट ड्राइव के बाद इसमें पता करते हैं कितनी इसकी टॉप स्पीड रहने वाली है सीएनजी पर और पेट्रोल में, फ्यूल में कितनी रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात तो भाई को थैंक यू बोलूंगा, भाई आए हैं यहाँ से बड़ौद से, यानी कि बड़ौद में यूपी में पड़ता है काफी दूर से, और मैं यहाँ पर जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो मेरठ में कर रहा हूँ। कितना किलोमीटर है भाई बड़ौद? भैया हमारा है 60 किलोमीटर का है, जो गाँव है हमारा 60 किलोमीटर है, जीवाना टोल प्लाजा। अच्छा, वहीं तो से दोस्तों देख लो भाई आए हमारे पास, हमारे सिर्फ वीडियो बनवाने के लिए 60 किलोमीटर दूर से आए। तो ये बाइक को दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे, चैनल कर दे सब्सक्राइब, क्योंकि भाई इतनी दूर से आए तो बाहर की भाई की मेहनत खराब नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी। बाकी आप लोगों को दिखाते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव करके कितने किलोमीटर चलती है। तो भाई देखो अभी भाई लोगों आप लोगों के सामने फ्यूल टैंक इसका दिखा रहा हूँ। ये तो है जो है कि ये क्या है, इस पेट्रोल मिलता है क्या? ये यहाँ पे पेट्रोल है और यहाँ पे इसकी जो नोजल होती है उसकी शायद सीएनजी नोजल होती है। ये किस चीज के? सीएनजी। ये सीएनजी की नोजल है, ये पेट्रोल की है। एक बार सीएनजी की दिखाओगे नोजल कैसी है? जी अच्छा, सीएनजी की नोजल है, यहाँ पे सीएनजी डल जाती है और यहाँ पर पेट्रोल डल जाता है फ्यूल टैंक में। सेम है वो तो। ठीक है, बाकी और ये क्या दिया हुआ है इस पे इधर? ये यहाँ पे इसका शायद सीएनजी वगैरह का है कुछ, यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह होती है ऐसे कुछ। अच्छा अच्छा, ये मीटर है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इसमें मीटर दिखाया हुआ है कि कितनी सीएनजी आपकी बाइक में है अभी और कितनी नहीं है। तो ये यहाँ से मीटर यहाँ पर दिया हुआ है साइड में बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छी चीज है। दोस्तों देखिए ये पीछे सीएनजी के सारे पाइप जा रहे हैं, आप लोगों को देख रहे होंगे। तो मतलब काफी अच्छी, मुझे तो देखो अगर देखी जाए तो मैं अपने अगर पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो ये बाइक मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। बाकी अब इसको करते हैं ड्राइव, ड्राइव करने के बाद पता चलेगा बाइक चलने में कैसी है, बाइक का साउंड कैसा है। तो आप लोगों को साउंड स्टार्ट करके एक बार और दिखा देते हैं। तो दोस्तों देखिए बाइक को करते हैं अब हम राइड पे, यानी कि राइड पे लेकर चलते हैं इस बाइक को। इसमें पेट्रोल और सीएनजी के साथ में दोस्तों एक चीज है, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी इसमें आप लोगों के साथ में दी जा रही है, यानी कि आपका फोन, इसमें फोन किसका आ रहा है, किसके मैसेज आ रहे हैं, सब आप लोगों को ऑन डिस्प्ले शो हो जाएगा। यानी कि आप लोग अगर बाइक चलाते हैं कभी आपका फोन साइलेंट पे रहता है तो आपको पता नहीं चलता, कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉल होती है वो भी मिस हो जाती है। बट इस बाइक में जब आप लोग बाइक ड्राइव करेंगे यानी कि चलाएंगे तो ऊपर ही इंडिकेटर पर शो हो जाएगा आपकी कॉल आ रही है, तो आप लोग बाइक को साइड में लगाकर आप लोग किसी का भी अपने जो इंपॉर्टेंट कॉल है वो पिक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको इसकी राइड। भाई एक बार पास लाकर दिखाओ, इसमें स्विच दिखा देते हैं इंडिकेटर में। दोस्तों ये इंडिकेशन देख लीजिए, ये सीएनजी और पेट्रोल का आप लोग देख रहे होंगे। ये ऊपर की तरफ सीएनजी पर है, नीचे वाला पेट्रोल पे है। तो सबसे पहले हम लोग इसको पेट्रोल पे कर लेते हैं, पेट्रोल पे चला के देखते हैं कि पेट्रोल पर कितनी इसकी स्पीड आती है, कितना एवरेज देता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे सीएनजी का जो ऑप्शन आ रहा था वो बंद हो गया, अभी पेट्रोल पे हो चुकी है। तो बाइक कर लिए स्टार्ट, फर्स्ट बाइक अभी। तो दोस्तों इसकी स्पीड देखते हैं पहले पेट्रोल पे। दोस्तों अगर इसके एक्सीलेटर की बात करें तो एक्सीलेटर मतलब एक नंबर की बाइक दी है। पता चल रहा है कि हाँ 125 सीसी का जो इंजन है वो 125 सीसी से भी ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर रहा है। इनके दोस्तों अगर आप लोगों को आवाज ना आ रही हो मेरी तो थोड़ा मेंशन ना करें बिल्कुल भी। अभी थोड़ी देर दोस्तों हम लोग खाली रोड ढूंढेंगे, देखते हैं वहां पर कुछ खाली रोड पे स्पीड, ताकि मेजर कर पाए कि टॉप स्पीड इसकी कितनी जाती है। दोस्तों क्वालिटी डिस्क ब्रेक वाइज और इसके जो ब्रेकिंग सिस्टम है, ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा दिया हुआ है। यानी कि जो फ्रंट डिस्क है यानी डिस्क ब्रेक वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, रियर डिस्क जो है वो भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, यानी कि रियर ब्रेक जो है। अभी दोस्तों चौथे गियर में देखिए स्पीड का कुछ पता नहीं चल रहा है, बहुत स्मूथली स्पीड जा रही है, यानी कि जो एक्सीलेटर है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। पिकअप बहुत ज्यादा ही है दोस्तों इसका। अभी हमने पेट्रोल में चलाई, हमें यहाँ पे कुछ भी मतलब नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल इस तरह के नहीं है कि हम लोग इसको लॉन्ग राइड पर चला सके। यानी कि जो हमारी रोड, ये जो रोड है जिस हम सड़क पर चला रहे हैं, इस सड़क पर काफी ज्यादा ब्रेकर है, तो हम लोग दोस्तों इसको प्रॉपर जो स्पीड है वो स्पीड हम मेजर नहीं कर पा रहे इसकी। दोस्तों ये देखिए, ये तो थी अभी हमने देखी थी, ये थी हमारी पेट्रोल में। एक बार सीएनजी दिखाओ, ये पेट्रोल में थी दोस्तों। अब हमने कर रहे हैं यहाँ पे सीएनजी पे स्विच हमने इसको कर दिया। ये देखिए थोड़ा सा साइड में आप लोगों को थोड़ी देर में भी दिखने लगेगी सीएनजी की इंडिकेशन। अभी स्विच नहीं हो ना, अभी ऑटोमेटिक हो जाएगा वो चलने से, ऑटोमेटिक हो जाता है। कोई बात नहीं, एक बार हम हमारी ऑडियंस को दिखाते हैं। ये दोस्तों ये देखिए, अब सीएनजी पे यहाँ पे देख लीजिए, सीएनजी पे ऑप्शन अवेलेबल इसका ऑन है। यहाँ पर देखो साइड में सीएनजी के आगे डंडे, यानी कि 4-5 डंडे। कितने डंडे आते हैं इसके टोटल? 6 शायद, 6 डंडे आते हैं टोटल। तो दोस्तों अब आ गई है सीएनजी पे, फर्स्ट गियर में है, बाइक करके स्टार्ट वापस से। तो सामने की भी एक बार सामने का व्यू दिखा दो स्टार्ट करते हुए। दोस्तों सीएनजी पे आ गई, अब चल रहे हैं हम लोग इसको सीएनजी पे चला रहे हैं।
सीएनजी पे अगर एक्सीलेटर की इसकी बात करी जाए दोस्तों, ये देखिए सीएनजी पर भी बाइक ऐसी नहीं लग रही है, पता नहीं चल रहा है कि आप लोग बाइक कौन से गियर में चला रहे हो या फिर सीएनजी में पेट्रोल पे। ये देखिए दोस्तों सेकंड गियर में बाइक चल रही है और ये देखिए कितना इजी तरीके से उठ रही है। मतलब कि जो पिकअप है बहुत हाई पिकअप दिया हुआ है बाइक। मतलब मानो अगर मैं अपने पर्सनल व्यू से बोलूं तो बाइक एक नंबर की है मेरे हिसाब से। तो सभी लोगों को ये वाली बाइक परचेस करनी चाहिए। अगर आप लोगों को फ्यूल कंजप्शन में प्रॉब्लम आती है, यानी कि 100 रुपए की सीएनजी, यानी कि 100 रुपए की भी नहीं 80 रुपए की सीएनजी में ये जो चलेगी वो चलेगी काफी अच्छी किलोमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर चलाएगी। तो मैं भी कोशिश करता हूँ हमें वो वाला रूट मिल जाए कि हम लोग इसकी मेजर कर पाए इसकी टॉप स्पीड को। ये थर्ड गियर है, ये सेकंड गियर में अब आ गई है बाइक। दोस्तों जिसने कैफे रेसर बाइक चलाई है उसको बहुत अच्छे से पता होगा इस बाइक की जो वैल्यू है वो क्या है। इस बाइक को चलाने में वो प्रीमियम फील आ रहा है जो कि कैफे रेसर बाइक चलाने में आता है। और दोस्तों हम इससे ज्यादा लंबा रूट पे नहीं जा पाएंगे, एक और टर्न लेकर देख लेते हैं। अगर यहाँ पर हम मेजर कर पाए इसकी टॉप स्पीड को तो हम यहाँ से जरूर करेंगे, अदरवाइज हम लोग फिर चलते हैं वापस। तो वीडियो को दोस्तों वीडियो में प्यार दे, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल कर दे सब्सक्राइब, क्योंकि भाई भी इतनी दूर से आए हैं सिर्फ हमारे लिए। हमारे चैनल पर ये वीडियो मिलेगी आप लोगों को सीएनजी की, बजाज वाली सीएनजी की बाइक के लिए। दोस्तों सिर्फ टॉप स्पीड को हम नहीं कवर कर पा रहे, तो चलते हैं हम वापस। आई होप आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आएगी दोस्तों, तो वीडियो कर दे लाइक, चैनल कर दे सब्सक्राइब। चलते हैं वापस। एक और दोस्तों अगर इसकी बात करें चलने के पर्पस पे या फिर किसी भी और तरीके से अगर बात करें तो हर एक चीज में बाइक बहुत अच्छी है। इसके ग्राउंड क्लियरेंस से लेकर इसके जो टर्न है बाइक में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, पर मेरे हिसाब से इस वाली बाइक में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी। बाइक बहुत अच्छी चल रही है, इसकी हर एक चीज़ बहुत बेस्ट है। तो सबसे बड़ी बात इसकी टॉर्क और इसका जो आरपीएम है और जो इसका एक्सीलरेटर है बहुत अच्छे लेवल से यहाँ पर 125 सीसी में दिया है बजाज वालों ने। तो मेरे हिसाब से इस बाइक के लिए जो अगर रेटिंग करी जाए तो मैं इस बाइक को 10 में से 10 दूंगा, क्योंकि ये बाइक बहुत अच्छी रहने वाली है। एवरेज निकालना है, बस एक बार 70-80 रुपए की सीएनजी डलवाइए। 1 लीटर सीएनजी में चल रही है काफी अच्छे लेवल पे, तो मजा लीजिए इस वाली बाइक का। तो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो कर दे लाइक, चैनल कर दे सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो एंड लोग आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों ये है बजाज की वो बाइक, आप लोगों ने देख ली। रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। कौन सा बेस्ट पार्ट था इस बाइक का और क्या क्या आप लोग बाइक में और भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे थे 1,41,000 रुपए की बाइक में, और क्या क्या होना चाहिए था। एवरेज की अगर बात कर ली जाए तो एवरेज की महारानी इस बाइक को बोला जाता है स्प्लेंडर के बाद और सिटी 100 के बाद।